आज हम लोग बैटरी के बारे में पिछले क्लास में पढ़े थे। बैटरी के आगे शुरू करते हैं। चलो समथिंग अबाउट बैटरी कर लेते हैं। बैटरी एंड करंट, ये दो चीज़ें देखते हैं पहले। बैटरी में से जो करंट या सेल मान लो, तो सेल से करंट किस साइड से निकलते, किस टर्मिनल से, पॉजिटिव या निगेटिव। तो इसे समझें। लेट अस सपोज दिस बी अ वायर, this be a wire. I have taken a thick wire so that we may understand clearly. This is battery terminal connected by the wire. ठीक, बैटरी है 20 वोल्ट की। चलो, पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल। बड़े वाले डंडे पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं और छोटे वाले निगेटिव होते हैं। तो हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल भी इसको कहते हैं। अब इसमें निगेटिव पॉजिटिव सब चार्जेस होगा। कंडक्टर है तो निगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस सब होगा। लेट अस सपोज दिस बी ए कंडक्टर, तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव सब होगा। चलो अब देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिवली हो गई इस साइड, ये निगेटिवली हो गए ना इस साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर में बनेगी या नहीं बनेगी। तो बैटरी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टू अ कंडक्टर। कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं और फिर से एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। तो देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस कंडक्टर को अप्लाई कर रहा, देन दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे सब पे क्या लगा, फोर्स लगा। तो इलेक्ट्रॉन चल पड़े निगेटिव के, ये निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, और प्रोटॉन चल पड़े निगेटिव फील्ड के इधर, इलेक्ट्रॉन इधर प्रोटॉन इधर। तो चार्जेस फ्लो होना इस सर्किट में शुरू हो गए। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते थे इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगे, तो ये मूव करने शुरू हो गए। जनरली हम लोग मानते हैं कि करंट कंस्टिट्यूट होते हैं ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन फ्लो दोनों एक्चुअली में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे इस साइड में, ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे इधर, और प्रोटॉन इस साइड में ऐसे। तो करंट इज assumed टू बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे फ्लो हो रहा है और प्रोटॉन ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन को इधर मानेंगे। करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इधर फ्लो हो गए। तो पता चला हाँ, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रहे हैं, करंट निकल रहे, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट वापस आ रहे और ऐसे घूम रहे, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के ऐसे घूम रहे। तो बैटरी ने हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे फोर्स लगे, और जब वो फ्लो होने लगे तो चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो होने लगे, तो उसी को तो फिर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब हमें अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को निकालते हुए अगर शो करा दिखा दिया जाए तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि आखिर क्यों इसी से निकल लें, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं। तो बैटरी याद करना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराते हैं और उससे फिर एनर्जी भी देते हैं बैटरी। जैसे कि मान लो यहाँ इधर क्या फ्लो हो रहा है, प्रोटॉन, तो मान लें तो प्रोटॉन इधर फ्लो हो रहे हैं, तो प्रोटॉन को यहाँ पे, अब बैटरी यहाँ पे लिख लो, तो प्रोटॉन आया, कोई प्रोटॉन यहाँ पे आए, ठीक, यहाँ पे आए पॉजिटिव निगेटिव 20 वोल्ट। प्रोटॉन अगर आए तो इसको चार्ज क्यू मान लेता हूँ। तो प्रोटॉन आए तो क्यू चार्ज लेके आए। जैसे क्यू चार्ज लेके आए इधर से घूमते हुए इसके पास, तो इसके पास तो पोटेंशियल क्या है, बैटरी की इस टर्मिनल के पास पोटेंशियल भी है, और इसके पास क्या मानते हैं, 0। और भी मान सकते हैं, हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। मान लो यहाँ पे अभी भी है, तो जब हायर पोटेंशियल है तो इसके पास ज़्यादा भी होगा, इसके पास कम भी होगा। लोअर पोटेंशियल होते हैं, ऐसा नहीं है कि 0 हो या माइनस में हो। यहाँ पे इससे कम, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे 0 या -1, कुछ भी हो सकते हैं। ये हायर ये लोअर कुछ भी हो सकते हैं। तो जब ये यहाँ पे आए, ठीक, अभी मान लेते हैं ये 0 है, इसकी भी है, तब तो भी -0 हुए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। तो जब ये चार्ज यहाँ पे आए तो इसको कितनी एनर्जी दिया, चार्ज यहाँ से घूम के आए तो इसकी एनर्जी दे दिया बैटरी ने, क्यू भी। तो एनर्जी दे दिया बैटरी ने इसको, जितनी चार्ज लेके आए वो इंटू भी अपनी पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये एनर्जी लेके गया, अब ये चार्ज इतनी एनर्जी लेके गया, जैसे कि सर्किट में बल्ब है, फैन है, हीटर, गीजर, ये सब चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को दे दिया, ये लो। तो यहाँ से एनर्जी लेके जाते हैं और उस जो कोई भी यहाँ पे रेसिस्टर लगा हो
अभी तो मैंने कंडक्टर से शो करा है, तो यहाँ पे रेसिस्टर लग सकते हैं, जैसे कि रेसिस्टर में बल्ब हो गए, फैन हो गए, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को ये एनर्जी लेके जाएगा और दे देगा, फिर वापस आएगा घूमते टहलते, फिर यहाँ पे फिर बैटरी से ये एनर्जी लेगा, फिर जाएगा और रेसिस्टर को दे देगा। इस तरीके से ये चार्जेस यहाँ से बैटरी से एनर्जी ले लेके जाके रेसिस्टर को प्रोवाइड करता है। तो ये काम है बैटरी का, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। तो बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमें ये लिखना है कि बैटरी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के सोर्स है, कोई चार्ज का सोर्स नहीं है। बैटरी इज नो सोर्स ऑफ चार्ज, चार्ज नहीं है। चार्ज तो इसके पास आते हैं, उस चार्ज को, जो कोई भी चार्ज आता है सबको बांटते, तू भी लो, तू भी लो, जितने भी चार्ज आते हैं सबको एनर्जी दे देते हैं और वो चार्ज ले जाके रेसिस्टर को दे देते हैं, फिर खाली हाथ वापस आ जाते हैं। तो ये बैटरी के वर्क है। और बैटरी प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले चार्ज फ्लो जो हुआ था तो उसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड वो भी करते हैं। तो सोर्स है एनर्जी की, और प्रोवाइड भी क्या करते हैं, जब शुरुआत होता है इलेक्ट्रॉन की फ्लो, प्रोटॉन की फ्लो, तो उस टाइम में, शुरुआत के टाइम में क्या बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बनते हैं जो इसे कराते हैं। तो ये हमने बैटरी के बारे में कुछ कुछ समझा। तो बैटरी एंड करंट के रिलेशन नोट कर लेना इसे पॉज करके। अब नेक्स्ट है मान लो कि दिस इज 10 वोल्ट एंड दिस इज 2 वोल्ट, दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट। तो बताना है कि इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी। पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, हायर पोटेंशियल दिस, जो हायर पे है वो हो गया हायर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर, इट मीन्स 10 minus 2, that is 8 volt. Let us suppose this be 2 volt and this be minus 2 volt. तो हायर ये हो गए, लोअर ये हो गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हायर होते हैं ना उसको जनरली प्लस कहते हैं और लोअर वाले को माइनस। तो हायर वाले को प्लस, लोअर वाले को माइनस। प्लस माइनस इट डज नॉट मीन इसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके पास नेगेटिव पोटेंशियल, ये कोई मीनिंग नहीं होती। देख लो, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो भी प्लस में है, नेगेटिव टर्मिनल है तो भी माइनस प्लस में ही है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि प्लस के पास प्लस में हो, माइनस वाले के पास माइनस में हो। यहाँ पे जीरो भी हो सकते हैं, यहाँ पे माइनस में भी हो सकते हैं, यहाँ पे प्लस में भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी जीरो भी हो सकते हैं, माइनस में भी, प्लस में भी, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पी डी भी कह दूँ तो कितनी होगी, हायर माइनस लोअर। तो 2 माइनस लोअर कितने, माइनस तो होगा ही, लोअर में माइनस 2 है, इट मीन्स 4 वोल्ट। इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट। तो ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे सॉल्व करते हैं। अब मान लो ये है 20 वोल्ट, दिस इज 0 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने हो गए, 20 माइनस 0, हायर माइनस लोअर, तो ये प्लस ये माइनस, तो 20 माइनस 0 इट मीन्स 20 वोल्ट। तो ये बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसे सॉल्व करेंगे। ये भी हो सकते हैं माइनस 10 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, माइनस 10 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, कौन ज़्यादा है, दिस इज हायर दिस इज लोअर। तो ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस पी डी होगा भी इक्वल टू हायर माइनस लोअर। तो माइनस 10 माइनस माइनस 20 इट मीन्स 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। तो माइनस हो, ये माइनस हो तो भी जरूरी नहीं कि दोनों नेगेटिव टर्मिनल ही हो गए। तो हायर और लोअर ऐसे इसको पहचानने हैं। नोट कर लो सब। नेक्स्ट है हमारे आगे चले तो किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ को हमें अब देखना है कि भाई ये क्या होते हैं। किरचॉफ्स लॉ हमने इसमें भी पढ़ा था, कैपेसिटर में भी पढ़े थे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो किरचॉफ्स लॉ, उसमें एक फर्स्ट लॉ क्या था, किरचॉफ्स के 2 लॉ है। एक तो जंक्शन लॉ, फर्स्ट है जंक्शन लॉ या लूप लॉ, जंक्शन नहीं, ये सेकंड को तो कहते हैं लूप लॉ, ठीक। तो एक जंक्शन लॉ, सेकंड हो गए लूप लॉ। ये लॉ है, ठीक। उसमें भी था जंक्शन लॉ और लूप लॉ। ये किसी जंक्शन पे होता है,
ये किसी जंक्शन पे अप्लाई करती है। जंक्शन मतलब वायर्स के मीटिंग पॉइंट। तो फर्स्ट में क्या था पहले कि चार्जेस कंजर्व रहते थे, जितनी चार्जेस किसी जंक्शन पे आते थे उतनी चार्जेस जाते भी थे। यहाँ पे क्या होगा, तो चार्जेस नहीं, करंट, सेम चीज़ें हैं, वही चीज़ें। तो जंक्शन लॉ हो गए, जितनी किसी पॉइंट पे किसी कोई जंक्शन है, वायर इधर से इधर से सारे डायरेक्शन से वायर्स आए हुए, तो जिस मतलब जितने भी करंट आए जंक्शन पे और जितने भी जा रहे हैं दोज आर इक्वल। तो आने वाले करंट का सम और जाने वाले करंट की सम क्या होगी, इक्वल होगी। दिस इज जंक्शन लॉ। अब लूप लॉ में क्या है, लूप लॉ में पहले भी हमने पढ़ा था कैपेसिटर में कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लूप, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ लूप या इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। सेम हियर, यहाँ पे भी वही है। तो फर्स्ट जंक्शन लॉ को देखना है। जंक्शन आप जानते हैं मीटिंग पॉइंट ऑफ वायर्स, तो जंक्शन लॉ फर्स्ट हो गया जंक्शन लॉ। तो उसे एक्सप्लेन करें। तो मान लेता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, इधर से कोई करंट आए, इधर से कोई करंट आए, इधर से आए, इधर को गए, इधर को गए। तो I1, I2, I3, I4, I5, I6, इतने सारे I1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हो गए। सही है। अच्छा ये एक्स्ट्रा हो गए, I1, 2, 3, 4, 5 ही था। तो ये 5 है इस जंक्शन P पे, P मान लो तो जंक्शन है। तो देखो आने वाली करंट कितने हैं और जाने वाली करंट कितने हैं, तो आने वाले I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ पे जो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट कितने हैं, तो सम ऑफ आने वाली करंट को ऐड करो, I1 प्लस I2 प्लस I3। जंक्शन पे तो ये आ रहे हैं, अब जा कितने रहे, I4 I5 तो जा रहे हैं, तो जाने वाली करंट के सम के इक्वल हो जाएंगे। तो आने वाली करंट का सम जाने वाले करंट के सम के इक्वल होते हैं। दिस इज जंक्शन लॉ। तो इसको अब हम कैसे लिखें, सम ऑफ टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स अ जंक्शन, इसको लिख लो लॉ में, इधर लिख लेता हूँ मैं, सम ऑफ टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स अ जंक्शन is equal to sum of total current going out या exiting, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, exiting from the junction। तो ये सम ऑफ टोटल करंट कमिंग टुवर्ड्स अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल करंट एग्जिटिंग फ्रॉम द जंक्शन। उसी से देख लो आने वाली जाने वाली, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, ये चीज़ें, ठीक। तो ये थे हमारे जंक्शन लॉ। इसको दूसरे फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ टोटल करंट टू एट अ जंक्शन इज जीरो, सम ऑफ टोटल करंट एट अ जंक्शन इज जीरो। सेकेंड फॉर्म में ये भी कहते हैं हम sum of total current at a junction is zero। It means sigma I zero, sigma I zero मतलब sum of total current जीरो किसी पॉइंट पे। तो ये कैसे हो सकता है भाई, आने वाली जाने वाली अभी बराबर थे, अभी तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि जो चीज़ें, जो करंट जा रहे हैं, जो जा रहे हैं उसमें माइनस लगा के इसको लिखना है। तो जो जा रहे हैं उसमें माइनस लगा के लिखना है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं लिख देता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, तो सिग्मा आई शुड बी जीरो, दिस इज सिग्मा आई शुड बी जीरो। तो सिग्मा कितने, टोटल करंट को ऐड करूँ तो आने वाले को प्लस में लिखना है और जाने वाले को माइनस में लिखना है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 शुड बी जीरो, ये करने हैं। तो बातें तो वही होगी सेम, तो दोनों ही चीज़ें सेम है। अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि जाने वाले करंट को माइनस लगाना है। तो सम ऑफ टोटल करंट एट जंक्शन इज जीरो, तो दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने क्या किया था, I4 में माइनस लगाया था, जो चीज़ें जाती है उसमें माइनस लगा के ऐड किया था।
माइनस लगा के ऐड किया, इसलिए ये माइनस हमें दिख रहे हैं। तो ये हमारे जंक्शन लॉ हो गए। नोट डाउन दिस। सेकेंड है हमारे लूप लॉ। तो अब सेकेंड चलते हैं, लूप लॉ में क्या थे। लूप लॉ ये चीज़ पढ़े हुए हैं, इसलिए इसे फास्ट फास्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो लूप लॉ, कोई भी लूप है, सर्किट के लूप है, तो पहले तो कैपेसिटर होते थे, अब तो क्या होना चाहिए, रेसिस्टर। रेसिस्टर नहीं चाहिए, नहीं रेसिस्टेंस लगी होगी। तो लूप लॉ, सम ऑफ टोटल करंट जीरो थे कि इसमें फर्स्ट लॉ में, यानी कि जंक्शन लॉ में। तो इस वाले में होते सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। द सम ऑफ total potential difference in a closed loop is zero। ये है the sum of total potential difference in a closed loop is zero। ये चीज़ें यानी सिग्मा भी शुड बी जीरो, सिग्मा भी शुड बी जीरो। इसको ऐसे भी कभी कभी लिख देते हैं, सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई एम एफ, सिग्मा ई कह लो जीरो। इट मीन्स व्हाट कि दो चीज़ें होती है ना सर्किट में, एक तो करंट रेसिस्टर से हम क्रॉस करते हैं, दूसरा यानी तो बैटरी से क्रॉस करते हैं। जब बैटरी से क्रॉस करते हैं तो सिग्मा ई एम एफ होते हैं उसके, और जब रेसिस्टर से क्रॉस करते हैं तो आई आर ड्रॉप होते हैं, पोटेंशियल कुछ डिक्रीज होता है ना, कुछ एनर्जी तो चार्ज दे देगा, ये लो फिर आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ें भी फाइनली हमें ये समझना है कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज लूप का सम जीरो। ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाती है, सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई, यही चीज़ें चेंज होती है। तो हमें कौन समझना है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। सेपरेटली पढ़ने की समझने की जरूरत नहीं है। तो मान लो कोई लूप है, लेट अस सपोज दिस बी अ लूप। ठीक, दिस सिंबल इज फॉर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस के लिए है वो। तो लेट अस सपोज दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज V1, दिस इज V2। करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, यहाँ से मान लो निकल रहे हैं करंट I, तो सीरीज में है पूरा, सिंपल सर्किट, कोई लफड़े नहीं है इसमें। तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट हमें चलना है। बहुत सारे तरीके हैं, हमें अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट चलना है। बाद में फिर इसको उल्टे भी चल सकते हैं, डोंट वरी। तो चलो करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, जहां से हम चलना शुरू करेंगे, क्योंकि क्या है ये क्लोज्ड लूप है। तो मान लो कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, फिर E है, ये सब चीज़ें। तो जहां से हम चलना शुरू करेंगे, मान लो इस बैटरी से चलना शुरू किए या B से चलना शुरू किए, तो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट चले या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट चले, नो मेंशन। तो ये चीज़ें देखना है कि हमें निकालना क्या है, सिग्मा भी वेट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये बताओ कि जब हम किसी रेसिस्टर से चलेंगे तो पोटेंशियल घटती है या बढ़ती है, पोटेंशियल तो घट जाते हैं। अगर हम इसके क्रॉस चलें, इसमें करंट आई जा रहे हैं, तो अगर हम इस डायरेक्शन में चलें तो यहाँ पे कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा या नहीं होगा। तो लूप क्या है हमारे, सबसे पहले लूप है हमारे A B C D A। जब भी लूप की बात होगी तो जहाँ से चलेंगे वहीं पहुँचेंगे, कहीं और नहीं। तो इन द लूप चलो A B C D A, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ लूप लॉ, अप्लाइंग लूप लॉ। इसमें हम लूप लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। चलो अप्लाई, मैंने क्या लिखा है, A B C D A, A B C D A। तो A से चलो, जहाँ से लिखो ना वहाँ से चलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो A से चलें, तो रास्ते में क्या है भाई, बैटरी आया, बैटरी की पोटेंशियल यहाँ से देखो। अब हम इस साइड से उस साइड में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगी या बढ़ेगी, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं ना, पोटेंशियल बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो हम क्या लें, प्लस में लें V2, प्लस लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो V2 हो गया भाई। लोअर से हायर की तरफ जा रहा हूँ ना, तो पोटेंशियल बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी तो हम क्या लें, प्लस में V2। चलो रास्ते में इधर तो कोई नहीं है, वायर से कोई ड्रॉप नहीं करना है, वायर से कोई ड्रॉप नहीं करना है। रेसिस्टर, बैटरी, बल्ब, रेसिस्टर में तो बल्ब, फैन, ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के साथ अगर चलें तो यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल ड्रॉप होगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितनी होगी, देखो
कुछ तो एनर्जी ले लेगी ना, तो पोटेंशियल क्या होगी, ड्रॉप हो जाएगी। कितने करंट आ रहे हैं, IR2, भी तो होते IR, भी होते IR, ओम लॉ में हमने देखा था। तो V इक्वल टू IR, यहाँ पे क्या होगी, ड्रॉप होगी। तो ड्रॉप होगी इट मीन्स माइनस घटेगी ना, तो माइनस IR2, ये भी लिखा मैंने। फिर यहाँ पे आया इसके पास, ये भी कुछ एनर्जी ले लेगा उसका, मेरे को भी दे दे भाई, मुझे भी तो जलना है। तो ये इसमें भी कितनी एनर्जी लगेगी, IR1, तो पोटेंशियल इसकी भी कुछ माइनस हो गई। तो कभी भी किसी रेसिस्टर के क्रॉस जा रहे, रेसिस्टर के अक्रॉस अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कुछ तो उसको एनर्जी दे देगा। इट मीन्स पोटेंशियल कुछ कम हो जाएगा, कम हो जाएगा कितनी, तो माइनस IR1। अब चलो इससे भी माइनस हो गए, अब आ गए इसके पास, तो लोअर से हायर की तरफ चल रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ करंट जा रहे हैं, लोअर से हायर बढ़ गए ना, तो प्लस V1। फिर इसमें चलो करंट तो ऐसे जा रहे हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन, ये भी तो ले लेगा ना। देखो किसी रेसिस्टर के इस साइड में, जिस साइड से करंट एंट्री की है उधर पॉजिटिव होते हैं, और जिधर निकली है उधर निगेटिव होते हैं। मतलब कि इस साइड में ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं, जिधर निकलती है उधर कम होते हैं। तो भाई तब तो डिक्रीज हो गए ना, तो इसमें भी वही बात, इसमें भी वही बात, सब में वही चीज़ें हो रही है। तो IR3 कहाँ पहुँच गए, ए पे, ए से चले थे ए पे पहुँच गए 0, ए से चले थे ए पे पहुँच गए, सिग्मा भी तो 0 करना था ना, तो ये करा मैंने। तो यहाँ से कोई भी इक्वेशन हम कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ से, V1 प्लस V2 कुछ कुछ मिलेगा। इक्वेशन बनाना था अभी नॉर्मली, तो ऐसे हम अप्लाई करेंगे। इक्वेशन क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये तो कंडीशन बताएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लें। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये पता चला कि अगर हम बैटरी के क्रॉस चलें, आई आ रहे, बैटरी के क्रॉस चलें, करंट ऐसे जा रहे, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, यहाँ पे हम क्या लेंगे, इधर जा रहे करंट बढ़ा, पोटेंशियल तो बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा तो प्लस भी मिलेंगे इसकी। ठीक, अगर करंट इधर जा रही है तो इस करंट के लिए अगर हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट चले, देखो तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट चले तो पोटेंशियल घटी है, बढ़ी ना, माइनस वाले से प्लस वाले की तरफ गए, इसमें देखो बढ़ी तो प्लस। ठीक, अब देखो हायर से लोअर की तरफ चला, हायर से लोअर पोटेंशियल घटी या बढ़ी, घटी तो माइनस में, ये माइनस में हो गए, ये प्लस में हो गए। अब चलो किसी रेसिस्टर के अबाउट चलें, किसी रेसिस्टर R1 के अबाउट चलें, करंट इज I, तो पोटेंशियल घटेगी, कुछ तो यूज कर लेगी ना, तो IR1 इसकी हो जाएगी माइनस में IR1, क्योंकि कुछ तो यूज कर लेगा, V बराबर IR, और IR घटेगी यानी कि माइनस, इतनी डिक्रीज होगी। तो ये चीज़ें हैं। हाँ चलो, अगर हम इसी चीज़ में ऐसे समझें कि कोई रेसिस्टर है, कोई रेसिस्टर है, करंट आ रहे हैं इधर, लेट अस सपोज करंट आ रहे हैं इधर, और हम चल रहे हैं अपोजिट, करंट आ रहे हैं इधर और हम चल रहे हैं अपोजिट, तो यही चीज़ें तब जो चीज़ हमने सीखा है उसका अपोजिट हो जाएगा। तो लेट अस सपोज पहले करंट के डायरेक्शन में चल लेते हैं, करंट आ रही है इधर, तो करंट के डायरेक्शन में चलेगी तो इधर पॉजिटिव होगी, इधर निगेटिव होगी। करंट के डायरेक्शन में जब चलते हैं तो इधर हायर होते हैं, इधर लोअर होते हैं, तो हायर से लोअर घटा, अब इधर है प्लस, इधर है माइनस, होती है ना, जिस साइड से करंट आती है उधर प्लस, अपोजिट वाले माइनस। तो देखो तो अगर इधर से आए तो प्लस से माइनस यानी डिक्रीज, यानी कि अगर इधर से इधर चलूँ हम हमारे तो मतलब सॉल्यूशन निकालने के टाइम में हमारी इच्छा किधर से भी चल सकते हैं, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, एनीवे चल सकते हैं। तो अभी हमने सोचा कि चलो भाई इधर से ही चलते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, कितनी, तो मान लेता हूँ माइनस होगी IR1। अगर हम चाहें कि इधर चलें तो माइनस से प्लस चला गया, बढ़ा तो प्लस में IR1, ये चीज़ें होती है। हमें फाइनली ये देखना है कि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, घट रहे हैं तो माइनस, बढ़ रहे हैं तो प्लस, ये चीज़ें पोटेंशियल ड्रॉप मेनली देखना है। और यही चीज़ें ऐड होके बहुत लंबे सर्किट बन जाते हैं। इसमें भी मान लो करंट इधर से आ रहे थे और हम अगर चाहें इधर से इधर जाना तो ये कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा, आ रहे थे करंट इधर, हम चले इधर से इधर, तो हम जिधर से जिधर चलते हैं उसके हिसाब से पहले देखो, पहले
ये तो पक्का है कि ये प्लस है या माइनस है, तो प्लस से माइनस तो माइनस भी हो जाएगी, क्योंकि हम इधर जा रहे हैं ना, जा रहे कि नहीं। तो ये चीज़ें अगर हम इसमें अपोजिट आए तो प्लस माइनस, तो माइनस से प्लस की तरफ, तो वो चीज़ हो जाएगी अपोजिट, फिर प्लस हो जाएगा। इधर से आए तो ये पता चल जाएगी कि हम जिस साइड से जिस साइड की तरफ जा रहे हैं उस साइड में पोटेंशियल बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इस तरीके से हम प्लस माइनस का डिसीजन ले लेंगे। नोट ऑन दिस। और एग्जांपल करते हैं हम इन लूप लॉ से, जिससे कि हमें पूरा क्लैरिटी हो जाए। तो देखो, ये एक बैटरी है, ये भी एक बैटरी है भाई, दो बैटरी है। इसकी कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है। इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी के होते हैं ना, हमने पढ़ा था R1 R2, याद करो, R करके स्मॉल r करके इंटरनल रेसिस्टेंस। हाँ चलो, ये लगा दिया हमने। फिर एक्सटर्नली कुछ बड़ी रेसिस्टर लगा दिया, ये भी सही भाई। इसकी EMF, बैटरी की EMF जो पहले हम भी करके मान लेते ना, इसकी EMF मान लेते हैं। EMF हम पढ़ चुके हैं, इसके लिए वरी नहीं होने। तो देखो ये दोनों पॉजिटिव इधर है, तो करंट को इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। अब मान लो कि इसके थ्रू करंट आ रहे हैं I1 और इससे आ रहे हैं I2 और इसमें हो गए I, तो इसमें जाएंगे I, कुछ तो ये देगा ना, कुछ ये भी देगा, दोनों आके कुछ हो जाएगा, ऐड होके यहाँ पे ऐड होगा। फिर ये I इसमें जाएगी और फिर इधर I1 जाएगी और इधर I2 जाएगी। ये वही चीज़ें हैं जो हम कैपेसिटर में चार्ज के लिए पढ़े थे। जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे जाएंगे। I1 इससे निकला, I2 इससे निकला, सपोज दोनों ऐड होके I हो गए, फिर ये I इसमें गए, फिर ये I यहाँ से निकले तो I1 इधर गए, I2 इधर गए, गए कि नहीं गए भाई। सीरीज में तो I1 ही जाएगा ना, जितने इधर आए थे, जितने निकले थे उतने ही आएंगे, इधर उतने ही गए। ये हमारे सर्किट हो गए। अब देखो हमारे पास दो लूप है, हमारे पास दो लूप है, A B C D E A, ऐसे समझो A B C D E, और ऐसे ऐसे, समझ में आ रहे। F कर दो यहाँ पे, अगर दिक्कत हो तो F कर दो। यहाँ पे क्या थे, I थे, तो A B C यहाँ से D, फिर E F A, ये चीज़ें चल रहे थे। एक लूप हो गया भाई, A B C D E F हो गए। G C से कहाँ चले जाए, अगर C से चले जाए G पे, और फिर आ जाए कहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे, कुछ कुछ नेमिंग कर दो जिसे रास्ते पता चले, रास्ते पता चले। तो A B C G H F A, दूसरा लूप। ये हुए हमारे पास दो लूप है। दोनों लूप में हमें लूप लॉ लगाना है, अप्लाइंग लूप लॉ, हमें लूप लॉ लगाना सीखना है। तो अप्लाइंग लूप लॉ किसमें, A B C D E F A, A B C D E F A, जहाँ से जाते हैं वहीं पहुँचते हैं, तब तो लूप बनेगी ना, वरना अगर F तक सिर्फ जाएंगे ना ज्योमेट्री की तरह, लूप बनेगी ही नहीं, खाली रह गए ना इधर। इसीलिए जहाँ से शुरू करो वहीं जाओ, क्योंकि लूप बनाना है, ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे। अप्लाइंग लूप लॉ A B C D, इन A B C D E, ठीक है, सही तो लिखा, A B C D E F A। चलो चलो ऐसे शुरू करो, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, चलो आप अपोजिट भी जा सकते हैं और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट भी जा सकते हैं। चलो भाई अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट चलें, तो यहाँ से चलें। वायर में कुछ भी चेंजिंग नहीं होती जहाँ तक वायर है, तो इसमें क्रॉस करें, इसमें क्रॉस करें, तो इसमें तो ड्रॉप हो जाएगी ना भाई, इसमें तो ड्रॉप होगी, करंट इधर जा रहे हैं इधर निकल रहे हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ, तो माइनस में, तो माइनस IR। अब यहाँ से आगे, यहाँ से आगे, यहाँ से आगे, इस बीच में कुछ नहीं मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी करंट आ रहे हैं, I1 R1 ड्रॉप होगा, I1 R1 ड्रॉप होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर करंट के डायरेक्शन में जाते हैं और वो रेसिस्टर होते हैं तो उसमें ड्रॉप होते हैं, और बैटरी होते हैं तो उसमें इंक्रीज होते पोटेंशियल, तो बैटरी में तो बढ़ेगी भाई, लोअर से हायर गया तो बैटरी में बढ़ेगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, प्लस E1
फिर आ गए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ, अब कुछ नहीं, ए पे पहुँच गया 0, इक्वेशन 1 हो गए, हुए या नहीं। तो देखो ए से बी चला तो इस बीच में ये आया, ये तो एनर्जी को ले लेता है, ड्रॉप कर देता है पोटेंशियल को, तो माइनस आया। फिर इस बीच में कुछ नहीं मिला, यहाँ से ऐसे चला, फिर ये वाला आया तो माइनस IR1। फिर इसमें बैटरी में तो बढ़ रहे हैं ना भाई, लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं तो प्लस में हो गए। सेकेंड, अप्लाइंग लूप लॉ इन कौन सी, अब चलो ABCD, अच्छा ये तो हो गए ABCGHFA, ABCGHFA, ए से गया ए पे पहुंचा, बिल्कुल बिल्कुल लूप बन गया। तो ये हो गया हमारे अप्लाइंग लूप लॉ इन ABCGFHA। हाँ चलो ए से बी चला तो फिर से क्या हुआ, माइनस हो गया, माइनस आया। फिर बी से सी कुछ नहीं, सी से जी भी कुछ नहीं, जी से एच में तो ये भी है, ये भी है, इसमें तो करंट इधर जा रहे हैं, कितनी I2, तो माइनस होगा I2 R2, इसमें I1 जा रहे थे ना, ये I1 छूट गए थे, हाँ ये तो I ही था, बिल्कुल सही, यहाँ पे I1 था, क्योंकि I1 जा रहे थे ना इसमें। अब देखो इसमें I2 R2 प्लस E2, क्योंकि बढ़ रहे हैं, प्लस E2 शुड बी 0, घूम के आ गए कहाँ पे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कुछ नहीं लगा, ए पे आ गए 0, तो दूसरा इक्वेशन हो गया। इस तरीके से हम दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल लेगा, कुछ पूछ सकते हैं यहाँ पे, जो चीज़ें पूछेगी इन दोनों की इक्वेशन से, इक्वेशन की हेल्प से आने वाले हैं। तो ये चीज़ें हमने समझा लूप लॉ की बेसिक चीज़ें, लूप लॉ की हमने अभी बेसिक्स पढ़ा है। आप इसे प्रैक्टिस करोगे, ध्यान में रखना है सबसे पहले जहाँ से चलेंगे वहीं पहुँचेंगे, ठीक, ये चीज़ें होगी। हम किसी भी डायरेक्शन, किसी भी साइड से जा सकते हैं। अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट चलना है, अभी आप अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट चलेंगे तो अगर रेसिस्टर के अक्रॉस चलें तो माइनस होती है, और बैटरी में चलें तो प्लस में होती है। अगर ये V1 हो तो V1 होगी, E1 हो तो E1 होगी, कभी भी दे सकते हैं और कभी E भी दे सकते हैं। यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट है तो प्लस 10, ये चीज़ें होती है जनरली, तो ऐसे हमें समझना है, बिल्कुल कुछ नहीं प्रॉब्लम है। हमें लूप चुनना है और लूप में थ्रू आउट चलते रहना है, नो टेंशन। देखना ये है कि पोटेंशियल बढ़ रही है, घट रही है, सिंपल, बढ़ रही है या घट रही है, नोट ऑन दिस।